Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. ज्वाइन कर ले एक बार सारे लोग, फिर शुरू करते हैं। आज मैक्सिमा मिनिमा शुरू करना ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखते हैं सर ये लास्ट टॉपिक है मैक्सिमा मिनिमा। हाँ, बस ये एओडी का लास्ट टॉपिक है। हार्डली वी विल टेक 2 लेक्चर्स है, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। देखते हैं कि करके क्या होता है क्या नहीं होता। ज्वाइन कर ले लोग। कुछ बोल रहे थे, कोई बोल नहीं भाई। कर दो फोन। कहाँ है बाकी लोग भाई? अभी तक आए ही नहीं है यहाँ पे क्लास में। जबकि 4 बजे टाइमिंग है। सही बात है यार। क्या इंसान है यार तू भी। सही तो बोले सर। हाँ सही बोला। लेकिन मैं तो 4 बजे आ गया था देख। मैं लेट नहीं था। यस सर, हम भी बहुत पहले आ जाते हैं हर दिन। हम भी लेट नहीं होते। यही तो बात है, लोग समझ नहीं रहे इस चीज को, क्या करें। यस सर। करेंगे कहानी आज की। कुछ क्वेश्चंस तुम लोगों ने टारगेट के क्वेश्चंस करने शुरू किए? कुछ क्वेश्चंस किए हैं? हाँ सर, जो होमवर्क दिए 3 एक्सरसाइज की है। हाँ है भाई, लोग इतना इतने आराम आराम से कैसे आ रहे हैं आज? अभय सिंह का मुझे ऐसे लग रहा है कॉल आ रहा है। अभय क्लास में नहीं है ना, ट्रू कॉलर पे आ रहा है, तो ये कॉल कर रहा होगा मुझे। मैं रुक जाऊँ, उस पे डाल देता हूँ फ्लाइट मोड पे। आएगा ही नहीं, मेरे यहाँ पे नेटवर्क ही नहीं आता। बड़ी चलो भाई, एक बार बाकी जनता ज्वाइन कर लेते यार। पता नहीं क्या चल रहा है, लोग ज्वाइन ही नहीं करते इस क्लास में, इतने लेट लेट आ रहे हैं। नहीं, लेट आने लग जाऊंगा फिर। नहीं सर। भाई कितने कॉल करेगा अबे सिंह? इसको पता नहीं मिलेगा भाई, ये सिर्फ ट्रू कॉलर पे दिखा सकता है मुझे। तेरा कॉल आएगा नहीं मेरे पास। ये तो यही बोलने को कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कर लेना। मुझे किसी भी स्टूडेंट का 3 बजे के बाद कॉल आता है, मैं पिक नहीं करता हूँ। मुझे पता होता है वो क्यों आ रहा है। और ट्रू कॉलर इतना अच्छा है ना, पहले ही बता देता है किसका फोन है। कभी कभी फेक भी दिखाता है। तो मैं वो भी नहीं उठाता, जब तक मेरे पास नंबर सेव नहीं है मैं नहीं उठाता। यस सर, सही है। और अगर इस किसी का ऐसे सेव ही है कि भाई इसका तो उठाना ही नहीं है, तो वैसे ही नहीं उठाता। सर मेरा सेव है। देख आ गया ना वैसे, इनका कॉल मैंने कहा था ना, देखो ग्रेजुएशन सुनाई देगा। मैं नहीं उठाऊंगा, कोई बात नहीं। देखो मेहनत तो करने दो उसको कॉल करने की। अब किसका मैसेज आया व्हाट्सएप पे? आदित्य का।
आदित्य, तू तो है क्लास में। अच्छा, कल वाले को तू अब रिएक्ट कर रहा है, क्या चल रहा है भाई? कहानियां चल रही इस क्लास की भी। करे शुरुआत रहेंगे यार अब लोग, है ना? यस सर। थोड़ी देर में अभी भी आ ही जाएगा। देखो मैक्सिमम, यार रुक जा, सर माइक नहीं चल रहा। अरे बस करे तो जब भी थोड़ी तेरे को बोलना ही है, मैसेज करेगा कि बार बार मेरे को पढ़ा लेने दो। हम्म 2 मिनट और वेट कर लेते, कोई आ रहा हो तो। ऐसे नहीं लगता कि वो पहले प्राइवेट बस होती थी, भरने के बाद ही चलेगी, वैसी सी क्लास हो गई है कि वेट कर रहे हैं जब तक सवारी सारी नहीं आएगी तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। जो आ गए वो परेशान हो गए कि यार कुछ कराना है तो करा दो। हाँ, जैसे बस में भी पहले के टाइम पे लोग बैठे परेशान होते रहते थे। चला, तो अब अपन नई वोल्वो बस की तरह कर लेंगे कि एक टाइम फिक्स रखेंगे, उस टाइम पे शुरू कर देंगे, कोई आया तो ठीक है, नहीं आया तो गाड़ी चल देगी। यस सर। सर रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जिसको देखना होगा देख ले। ठीक है, अगली बार मैं तेरी बात को ध्यान रखूंगा, अभी तो क्या रिकॉर्डिंग रहने देते हैं। आधे लोग केमिस्ट्री की क्लास में थोड़ी ज्वाइन करके बैठेंगे, उनको केमिस्ट्री का दे रखा था वहां पे, तो केमिस्ट्री में बैठे हो तो लिंक ही नहीं आया होगा तो बैठेंगे कैसे? यस सर। उनसे तो ऐसा नहीं है। देखते हैं अब क्या ही ऑप्शन है, 2-4 मिनट और बैठ जाते हैं, नहीं तो फिर शुरू कर ही देंगे हम तो। एक फर्क पड़ता है। अच्छा, मैक्सिमम मिनिमा को देखते हैं, थोड़ा सा अब शुरू करते हैं, जो आ गए ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं। अच्छा देखो, मैक्सिमा और मिनिमा के रिगार्डिंग अगर बात करें तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि भाई इस पॉइंट पे मैक्सिमा है, किसी जगह पे पीक है अपना, तो इसका मतलब इसका दूसरा वैल्यू क्या बोल सकता हूँ कि इसके राइट और लेफ्ट में इससे कम वैल्यू है, ये बोल सकता हूँ। यस अगर सर। यस सर। किसी जगह पे मैं बोल रहा हूँ कि हाईएस्ट पॉइंट है, मतलब मान लो ये कोई हाँ माउंट सर। एवरेस्ट की पीक है, तो तुम्हें पता है कि उसके राइट में जाओ या लेफ्ट में जाओ, वैल्यू कम ही आने वाली है। हाँ सर, उससे कम आगे। मतलब अगर मैं कोई पॉइंट दे दूं कि एक्स, एक फंक्शन देके बोलूं कि एट एक्स इक्वल टू दिस फंक्शन अटेन्स इट्स मैक्सिमा, तो तुम ये भी चेक कर सकते हो कि 2+ रख दो, 2- रख दो, जैसे एक्स इक्वल टू 2 पे चेक करना है तो अगर दोनों पे 2 से कम वैल्यू आ रही है तो फंक्शन में मैक्सिमा आ रहा होगा 2 पे। हाँ सर। समझ लो, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं ऐसी बातें करूँ, जैसे कुछ रैंडम ग्राफ बनाते हैं ना, बाद में समझेंगे, लैंग्वेज वैंग्वेज सब बाद में। जैसे एक मेरा ये है और ये मेरा कुछ एक्स एक्स है, और मैं कुछ ऐसे रैंडम ग्राफ बना रहा हूँ। ये मैंने एक रैंडम ग्राफ बनाया, ठीक है, यहां से यहां तक। अब देखो, ये पॉइंट मान लो ए है, ये पॉइंट मान लो बी है, ठीक है, सॉरी एक्स एक्सिस है ना, तो ये बी है। इसके बीच में कुछ पॉइंट मैं लिखना शुरू करता हूं, जैसे मान लो ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट मेरा ई है, ये पॉइंट कुछ एफ है, ये पॉइंट मेरा जी है, और ये पॉइंट कोई एफ है, ठीक है, एफ जी एच होगा फिर। हाँ, अब एक चीज देखना कि अगर मैं तुमसे सी पे पूछूं कि ये कोई y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, तो अगर तुमसे एफ ऑफ सी और एफ ऑफ सी प्लस में पूछूं तो कौन सा बड़ा होगा, एंड एफ ऑफ सी एंड एफ ऑफ सी माइनस में पूछूं तो कौन सा बड़ा है? एफ ऑफ सी दोनों ही में बड़ा होगा। एफ ही बड़ा है। मतलब समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि सी से जस्ट पहले और सी के जस्ट बाद में कौन सा बड़ा है? सी के जस्ट पहले देखोगे तो सी पे ज्यादा वैल्यू है, और सी के बाद में भी देखोगे तो सी पे बड़ा था। मतलब तुम्हें हाँ आगे सर। पीछे देखने की जरूरत ही नहीं, जस्ट पॉइंट और उसके नेबरहुड में। अगर तुम जैसे ये तुम्हारा घर है और इसके पास वाले तुमसे अगर नीचे हैं तो तुम अपने मैक्सिमा पे बैठे हो, तुम्हें तीसरे घर पे जाके देखने की जरूरत नहीं, तुम्हें जस्ट नियर बाई में देखना होता है।
ठीक है। तो अगर मैं तुमसे Yes. बोलूं कि इसको देख के मैं ये बोल सकता हूँ अगर ऐसी कंडीशन आ रही है तो सी के ऊपर क्या होगा? मैक्सिमम मैक्सिमा। लोकल एक चीज ध्यान रखना, मैक्सिमा और मिनिमा जो होती है वैल्यूज ऑफ एक्स होती है, यस ये y की वैल्यू नहीं होती, ये x की वैल्यू होती है मैक्सिमा जब मैं वर्ड यूज कर रहा हूं। अब देखो, अगर मैं d के करस्पॉन्डिंग देखूं कि f ऑफ d और f ऑफ d प्लस और f ऑफ d और f ऑफ d माइनस, इनमें कौन सा बड़ा है? एफ ऑफ डी प्लस एफ ऑफ डी माइनस बड़ा होगा, f ऑफ d एफ से ऑफ डी आगे छोटा जा रहे हैं तो बड़ा आ रहा है f ऑफ d से, देखो। मतलब अगर इन केस में आगे और पीछे जाने पे फंक्शन की वैल्यू बड़ी है तो तुम बोल सकते हो d पे क्या होगा? मिनिमा होगा। इज इट क्लियर? हाँ सर। ऐसे ही मैं बोल सकता हूं कि इस ग्राफ को देखते हुए कि तुमसे बोले कि मैक्सिमा मिनिमा, या फिर मैं बोलूं कि लोकल मैक्सिमा मिनिमा, लोकल मैक्सिमा कौन कौन से पॉइंट पे आ रहा है, मतलब मैक्सिमा कौन कौन से पॉइंट पे आ रहा है, लोकल का मतलब ये है। यस एट एक्स इक्वल टू, चेक करके बताओ कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जहां पे मैक्सिमा आ रहा है। सी तो सी ई जी बी के है, पी ई जी जी, तीन बोल सकता हूँ। देखो इन तीन पॉइंट को ए और डी के ऊपर, ए और बी पे मैं बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि इनका आगे का रास्ता मुझे नहीं पता, यहाँ बंद हो गया है ना। मैं यस भी सर वो पॉइंट ले रहा हूं जहां मैं दोनों साइड देख के बता सकता हूं। अगर तुमसे पूछे लोकल मिनिमा क्या होगा? सर ग्राफ दिखाइए। हाँ, देखो सर डी डी एफ एफ एच एच एफ एच डी एफ एच पे होगा। हाँ सर। तो मैं ये बोल सकता हूँ डी कोमा, अब इसके अंदर भी एक क्या आता है, ग्लोबल वर्ड आता है। ग्लोबल का मतलब क्या होता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा, यस है सर। ना। और ई ग्लोबल मिनिमा का मतलब इन सबसे नीचे वाला पॉइंट। तो अगर तुमसे पूछे कि एट एक्स इक्वल टू किसके ऊपर और एट एक्स इक्वल टू किस पे ग्लोबल मैक्सिमा है, सबसे ज्यादा बड़ा कौन सा वाला है इन सब में मैक्सिमा? ई ई ई के ऊपर। और मिनिमा सबसे छोटा कौन सा है? सर डी 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 पे। तो तुम बोलोगे एट ई पे और यहाँ पे डी पे। ये समझ में आए पॉइंट सारे? हाँ सर। किसी को कोई कंफ्यूजन इन पॉइंट्स में? मतलब ये क्या है, मैंने फंक्शन में ना कोई डिफरेंशिएशन किया है, ना कोई इंटीग्रेशन किया है, ना कुछ दिमाग लगाया। मैंने क्या चेक किया कि तुम्हें एक फंक्शन रैंडम, जैसे इस पॉइंट पे बात करें कि इस पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमम में से कुछ भी हो सकता है। देखो एफ ऑफ पी प्लस और एफ ऑफ पी में चेक करो कौन सा बड़ा है, और एफ ऑफ पी माइनस और एफ ऑफ पी में चेक करो कौन सा बड़ा है। सर एफ ऑफ पी बड़ा एफ ऑफ पी माइनस से और एफ ऑफ पी प्लस बड़ा एफ ऑफ पी से, तो ये मतलब इस केस के अंदर ना तो मैक्सिमा है ना मिनिमा है। हाँ सर। समझ गए? पहली चीज क्लियर है? यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। ठीक है भाई, बाकी जनता आई होप सबको क्लियर होगा जो मैं बोलना चाहता था। अब बात ये है, मैं तुम्हें एक और ग्राफ बनाता हूँ। मतलब मैक्सिमा मिनिमा के लिए मैंने कोई भी डेफिनेशन नहीं बताई, मैंने बस ये कहा कि उससे आगे और उसके बाद में चेक कर लो। अगर तुम्हारे पास मिनिमा है तो है, मैक्सिमा है तो है, नहीं तो नहीं पता। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दे रखा है एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस टू। ठीक है। एट एक्स इक्वल टू वन एफ ऑफ एक्स अटेन्स। अब तुम ज्यादा दिमाग लगाए बिना ये देखो कि एफ ऑफ वन की वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ वन प्लस की वैल्यू कितनी है, और एफ ऑफ वन माइनस की कितनी है। नहीं दिख रही, फ्रीज है। अच्छा रुक फ्रीज है। जाओ, अरे रुको रुको, फ्रीज है पता है। अब तुम्हें ये बताना है एफ ऑफ वन प्लस और एफ ऑफ वन के अंदर कौन सा बड़ा है, एफ ऑफ वन माइनस और एफ ऑफ वन में कौन सा बड़ा है। इसमें बताओ वन प्लस बड़ा होगा या वन बड़ा होगा? सर वन प्लस वन प्लस वन प्लस बड़ा नहीं होगा, सर, वन वन बड़ा रखेंगे तो होगा। एग्जैक्ट टू आ जाएगा, वन प्लस रखोगे तो ये बड़ा हो जाएगा।
और अगर मैं 1 माइनस रखूं तो यानी कि 0.999999 रखूं तो 1 बड़ा होगा, एफ ऑफ 1 बड़ा होगा, एफ ऑफ 1 माइनस छोटा होगा। 1 माइनस ही बड़ा होगा ना, क्योंकि समथिंग स्क्वायर है तो 2 से तो बड़ी क्वांटिटी आएगी। मतलब एट एक्स इक्वल टू 1 क्या आ गया, मिनिमा आ गया। क्योंकि तुमने देखा कि 1 से आगे गए तो भी वैल्यू बड़ी बड़ी आ रही है, और 1 से पीछे गए तो भी वैल्यू बड़ी आ रही है, तो 1 के ऊपर तो मिनिमा आया होगा। गॉट इट? इस चीज को रिलेट कर पा रहे हो अभी आप? मतलब अगर मैं तुमसे इसको जनरलाइज करना चाहूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि इफ यानी कि एट एक्स इक्वल टू ए बात करें, इफ एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए प्लस, इसमें अगर ये बड़ा है एंड एफ ऑफ ए साथ में, दोनों के दोनों को एक साथ देके, ए और एफ ऑफ ए माइनस ये बड़ा है, तो एट एक्स इक्वल टू ए क्या आ रहा होगा, मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा? मिनिमा। मिनिमा होगा। समझ में आ गया? मिनिमा। क्योंकि आगे जाने पे भी बढ़ रहा है और पीछे जाने पे भी बढ़ रहा है। अगर एट एक्स इक्वल टू बी चेक करना होता कि इफ एफ ऑफ बी और एफ ऑफ बी प्लस के अंदर तुमसे पूछा जाए, और एफ ऑफ बी और एफ ऑफ बी माइनस के अंदर तुमसे पूछा जाए, तो एट एक्स इक्वल टू बी क्या आ रहा है? इसको इसके अंदर ये बड़ा कर रहा हूं मैं। इसमें मैक्सिमम तो ये तुम्हारा बिना डेरिवेटिव टेस्ट है, ना तो तुमने कभी डिफरेंशिएट किया ना कुछ किया, तुमसे किसी पॉइंट पे पूछा गया है, ठीक है? तो तुम बोलोगे भाई मैक्सिमा है। पहली चीज क्लियर है? तो यहां तक पहले लिखो, पहला ये मैक्सिमा मिनिमा का बेसिक है कि भाई बिना किसी डिफरेंशिएशन के तुमसे पूछा कि व्हाट इज मैक्सिमा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मिनिमा, ऐसी ऐसी कोई बात कर रहा है। मैक्सिमा और मिनिमा के दोनों पॉइंट्स को मिला के हम जो नाम देते हैं वो देते हैं इनका एक्सट्रीमा। एक्सट्रीमा मतलब एक्सट्रीम वैल्यूज जहां मिल रही होती है, या वो मिनिमम मिले या मैक्सिमम मिले, तो उनको हम बोल रहे थे एक्सट्रीमा। एक्सट्रीमम, एक्सट्रीम वैल्यूज जहां मिल रही होती है, कलेक्टिव वैल्यूज ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखते हैं, लिखते हैं एक बार क्वेश्चन, आराम से समझते हैं पहले कि बोल क्या रहा है। हो गया। हम्म, तो ये लिख लिया होगा, ये वाले सारे पॉइंट्स लिख लिए होंगे। बहुत आसानी से चीजें दिख जाती है यहाँ पे। क्वेश्चन देखते हैं, और जब चीजें समझ में आने लगे कि अच्छा और क्या क्या बन सकता है। ग्लोबल हमेशा एक ही रहेगा ना सर? ग्लोबल तो ऑब्वियस सी बात है ना, ग्लोबल का मतलब ही यही है कि कोई एक, ठीक है? यहां तक हो गया सबका? यस सर।
अब देखो, इस क्वेश्चन को भी लिख लो एक बार जिससे आगे बढ़े। ओके सर। ठीक है, तो पहले इसी पार्ट को अच्छे से और क्लियर करते हैं, इससे यानी कि बिना डेरिवेटिव के समझते हैं, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव पे जाएंगे एंड देन सेकंड डेरिवेटिव पे जाके हम वाइंड अप करते हैं। और इसी बीच में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हम पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो पहला तो पॉइंट वही हो गया कि हमें ये पता चल जाए कि भाई डिफरेंशिएबल यानी सॉरी फंक्शन किस पॉइंट पे हमें चेक करना है। जैसे बोला x=2 पे बताओ, तो 2 पे हम देख के बता सकते हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, काफी टाइम हो गया। जैसे एक क्वेश्चन लिखते हैं ना कि कोई पॉइंट दे रखा है, एक ग्राफ बना रहा हूं मैं रैंडम, जिसमें तुम्हें ये देखना है कि यहाँ मैक्सिमा है या मिनी। एक सेकेंड, देखो एक ग्राफ बनाता हूं मैं रैंडम, कोई भी एक, मैं ऐसे कोई ग्राफ बना रहा हूं, जैसे ये जा रहा है ग्राफ, यहाँ पे इसने अपने आप को रोका, ये कोई पॉइंट था ए, ठीक है, और उसके बाद में इस पॉइंट के ऊपर ये वैल्यू अटेंड कर रहा है कुछ ऐसे। अब तुमसे पूछे कि एट x=a, तुम्हें बताना है मैक्सिमा है, मिनिमा है, या कुछ भी नहीं है। सर कुछ भी नहीं है। ये सर डिफरेंशिएबल ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, कोई बताएगा? हाँ सर, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है सर। अच्छा, मान लो ये वैल्यू तुम्हें पता नहीं है, कुछ रैंडम रही होगी, मान लो बी रही होगी और ये सी रही होगी। अब तुम मुझे बता सकते हो एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है? एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है? सी। सी है। सी। एफ ऑफ अगर ए से थोड़ा सा बड़ा जाता हूं तो वो सी से बड़ा है या सी से छोटा है? सी से छोट बड़ा होगा। ग्रेटर देन सी है, ये बोल सकता हूँ। हाँ सर। एफ ऑफ ए माइनस बताओ, ये सी से बड़ा है या छोटा है? सर सी से बहुत बड़ा ही होगा। मतलब बड़ा तो है, बहुत बड़ा है, छोटा थोड़ा बड़ा है तो बड़ा ही। हाँ मतलब ऐसा आ रहा है कि एफ डैश सॉरी एफ ऑफ ए प्लस जो है वो ग्रेटर देन एफ ऑफ ए, और एफ ऑफ ए, म्यूट कर ले। अरे भाई, सारे बच्चे आज ही रुला देगा क्या? हाँ, तो ऐसा लग रहा है ऐसा कुछ हुआ होगा। और ये कंडीशन एट x=a किसकी होती है? मिनिमा। मिनिमा। तो मिनिमा होगा ना, क्यों नहीं होगा बताओ? मैंने तुम्हें डेफिनेशन यही तो बताई थी, मैंने कहीं कहा कि कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, मैंने ऐसी कोई भी बात कही है तुमसे? नहीं सर। तो तुम क्यों जोड़ रहे हो अपनी तरफ से? सर इसमें मतलब एफ ऑफ ए और ये मतलब कंफ्यूजन हो रही है, डिजिट से समझाओगे अभी क्वेश्चन से? यार तूने ना शुरू से कुछ नहीं पढ़ा, तुझे पता है एक्स पढ़ा है। एट x=a फंक्शन की वैल्यू बता क्या है? क्या है पता? सर सी है, सी और बी। मैंने सी लिखी है, बी Yes, नहीं sir. है भाई, बी पे ओपन ब्रैकेट है, वैल्यू सी है, सी पे हाँ। मैंने क्लोज करा है। दो वैल्यू हो गई तो फिर फंक्शन थोड़ी रहेगा। यस सर। अगर ए से आगे बढ़ता हूं, ए से आगे बढ़ता हूं तो वैल्यू किधर जा रही है? सी से बड़ी आ रही है। यस सर। ये लिखा मैंने। ए से पीछे आता हूं तो क्या वैल्यू सी से बड़ी है? यस सर। तो फंक्शन क्या हो गया? एट x=a। समझ गए अब? यस सर। हाँ सर, अब आ गया। क्वेश्चन लिखना एक, एफ ऑफ एक्स दे रखा है साइन एक्स व्हेन x ग्रेटर देन 0।
-1 when x इक्वल टू 0 सॉरी 2 एंड x लेस देन 0 पे दे रखा cos x। तो एट x इक्वल टू 0 तुम्हें बताना है क्या है, मैक्सिमा है, मिनिमा है, क्या है? क्या आना चाहिए सोचो। मैक्सिमा आना चाहिए। यस सर, मैक्सिमा आएगा। बताओ भाई, एफ ऑफ 0 की वैल्यू बताना कितनी है? एफ ऑफ 0 प्लस पे वैल्यू कितनी आएगी? 0 प्लस अराउंड 0 आएगी या 0 से थोड़ी सी बड़ी आएगी? यस सर। 0 से थोड़ा सा एफ ऑफ 0 माइनस पे वैल्यू कितनी आएगी? थोड़ा 1 सा से थोड़ी सी छोटी आएगी। हाँ सर। मतलब कि ये तो कंफर्म है कि एफ ऑफ 0 जो है एफ ऑफ 0 प्लस से भी बड़ा है और एफ ऑफ 0 माइनस से भी बड़ा है। भाई 2 इन हाँ। दोनों से तो बड़ा ही है। क्या होगा? मैक्सिमा। अभी क्लियर है मैक्सिमा मिनिमा का मतलब? यस सर। कोई का डाउट किसी को? नो सर। नो सर। तो मैं मान के चल रहा हूं अभी सबको ये समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ जाए थोड़ा सा। यस सर। यस सर। ठीक है, तो अभी बेसिक मैक्सिमा मिनिमा में कोई डाउट? सबसे गंदा क्वेश्चन तो यहीं से शुरू होता है। मैक्सिमा मिनिमा, जैसे एक क्वेश्चन बताता हूं, अभी मैं ग्राफ बना के दे रहा हूं पैसे, वैसे तुम्हें ग्राफ बनाना पड़ता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन ये दे रखा है कि एक फंक्शन है जो कुछ इस तरीके का रैंडम बन रहा है, ये वैल्यू है इसकी 1 पे, ए पे इसकी वैल्यू है कुछ, मान लो ए पे इसकी वैल्यू मैं दे रहा हूं तुम्हें, यहाँ पे ये कोई वैल्यू 1। ठीक है, और ग्राफ शुरू हो रहा है कहीं यहां से ए के बाद में। ठीक है, ये इसकी वैल्यू है 3। अब तुमसे, सॉरी ये नहीं है, ये ग्राफ है। ठीक है, इफ एफ ऑफ सॉरी एट एक्स इक्वल टू ए फंक्शन अटेन्स its maximum, then f of a can be, f of a क्या क्या हो सकता है? तो ये क्वेश्चन पूछ लिया। क्वेश्चन समझ रहे हो क्या बोल रहा है कि एट x इक्वल टू a पे वैल्यू क्या होनी चाहिए कि फंक्शन इसका मैक्सिमा अटेन करे? ग्रेटर देन 3। ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, या फिर क्या? ग्रेटर देन इक्वल टू 3। समझ रहे हो क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अभी समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो यहां रख दूं अगर मैं, मान लो, तो मेरा काम हो जाएगा, या फिर Yes, sir. इसके ऊपर कहीं भी रख दूं, हमेशा मैक्सिमा ही आएगा। यस सर। यस समझ सर। रहे हो? मतलब ओवरऑल मुझे समझ में आ रहा है कि एफ ऑफ ए जो भी है वो या तो 3 हो या 3 से बड़ा हो फॉर मैक्सिमा। ये बोल सकता हूं? यस सर। यस कुछ सर। इस तरह का। अब तुम्हें ये ग्राफ तुम्हें खुद से बनाना पड़ सकता है कि ए से कम पे जैसे मैं कोई फंक्शन डिफाइन कर देता, मान लो एक्स स्क्वायर कर दिया व्हेन एक्स लेस देन -1 है, ऐसे करके, है ना? तो ग्राफ तुम बना लोगे तो समझ में आ जाएगा कि भाई यहां से यहां तक ए कुछ भी रख दो ऊपर, हमेशा मैक्सिमा ही रहेगा। कोई कंफ्यूजन किसी को इस पार्ट तक? नो सर। यार बाकी लोग भी बोल लो, मेरी बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं है आज, मैं बस पढ़ा रहा हूँ। मेरे यस सर। को लोग हर्षराज के अलावा। यस सर। जैसे क्लियर है। यस सर। मैं अकेला माइक खोल के बैठा रहता हूँ जैसे लगता है। चलो, तो ये तो हुआ बेसिक, है ना? अब एक पॉइंट लिखते हैं कि
जो कलेक्टिव वैल्यूज ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा है ना, जहां पे या तो मैक्सिमा आ रहा है या मिनिमा आ रहा है, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं एक्सट्रीमा। एक्सट्रीमा क्या होता है? जहां एक्सट्रीम वैल्यूज मिल रही हो, या तो मैक्सिमा या मिनिमा। तो जहां पे भी कलेक्टिवली या तो मैक्सिमा या मिनिमा, जैसे फर्स्ट ग्राफ, जैसे मैं ले लो फर्स्ट ग्राफ, इसमें तुमसे पूछे एक्सट्रीमा कौन कौन से पॉइंट पे, तुम बोलोगे सी डी ई एफ जी एच आई, इन सब पे क्या है? एक्सट्रीमा है। जहां भी मैक्सिमा या मिनिमा आ रहा है वहां पे एक्सट्रीमा होता है, ठीक है। यस सर। अब दूसरा, मैक्सिमा या मिनिमा जो होता है वो क्या होता है? ये होती है वैल्यूज ऑफ एक्स। एंड जो मैक्सिमम वैल्यू तुमसे पूछे, ये जो होती है क्या होती है? वैल्यूज ऑफ फंक्शन। वाई। वाई की वैल्यूज को हम मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बोलते हैं एट दैट एक्सट्रीमम पॉइंट्स। गॉट इट? अभी समझ में, दोनों में डिफरेंस समझना पहले कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमा एंड मैक्सिमम वैल्यू। अब एक चीज यहाँ पे सबसे गंदी जो फंसती है वो क्या फंसती है कि भाई मैक्सिमा और मिनिमा जब भी होगा वहां पे दोनों साइड हम देखते हैं, बट मैक्सिमम वैल्यू के करस्पॉन्डिंग कुछ बात बदल जाती है। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं ग्राफ बनाता हूं, मैंने एक ग्राफ बनाया यहां से, ये कोई ग्राफ है, ये इसके अंदर पॉइंट दे दिया मैंने ए, ये पॉइंट दे दिया, एक वाला पॉइंट हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई, और ये हो गया एफ। जो एफ ऑफ एक्स है वो डिफाइंड कहां से कहां तक है? वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वेयर एक्स कहां से कहां तक है? ए से लेके बी तक। तो तुमसे अगर पूछा जाए मैक्सिमा कौन कौन से पॉइंट पे है? ए से लेके बी तक डिफाइन है। ए से एफ तक, सॉरी एफ तक। मैक्सिमा कौन कौन से पॉइंट पे है यहाँ पे? लोकली एंड तो बी पे है, डी और डी पे है, मिनिमा कौन कौन से पॉइंट पे है? सी पे, ई पे। अब तुमसे पूछे कि भाई मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इस फंक्शन की? सी पे होगा। सी और ई। मैक्सिमम वैल्यू देख के लग रही है कि ये वाली होनी चाहिए या ये वाली, यानी एफ ऑफ सर, बी, एफ ऑफ डी। ए पे बट होगा। आंसर तुम देखोगे, सॉरी कुछ बोल रहे हो? सर मिनिमा पे का सी और ई हो गया। बी और, अच्छा सॉरी, हाँ बी और ई, सॉरी बी और ई। मैक्सिमम वैल्यू अगर तुमसे पूछा जाता तो ये मैक्सिमा के रेस्पेक्टिवली वो सारी वैल्यू मैक्सिमम है, पर तुम देखोगे ये पॉइंट भी तो सबसे ऊपर है। तो अगर तुमसे बोले कि मैक्सिमम वैल्यू, वो तो एफ ऑफ एफ है, और अगर तुमसे बोले मिनिमम वैल्यू, तो इनमें मिनिमम वैल्यू कौन सी है देख के बताना। सबसे नीचे एफ ऑफ मिनिमम। सी है, ये इस ग्राफ का सबसे नीचा पॉइंट है और ये सबसे ऊपर है। हाँ सर। मतलब जब भी तुमसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछी जाती है तो जरूरी नहीं है वो मैक्सिमा और मिनिमा के करस्पॉन्डिंग हो, इट माइट बी पॉसिबल कि वो एंड पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग आ जाए। तो तुम्हें मैक्सिमा और मिनिमा के करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल के देखनी है। अगर उनसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे आ गई है तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। जबकि अगर तुमसे इसी क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू पूछता, तो अगर मैं तुमसे बोलता मैक्सिमम वैल्यू, तो तुम क्या बोलते? कहाँ पे आ रही है? एफ ऑफ ई पे आ रही है, एफ ऑफ ए। यस सर। क्योंकि डी से ज्यादा बड़ी यहाँ पे। और तुमसे बोलता मिनिमम वैल्यू क्या है? एफ ऑफ डी। एफ ऑफ डी। मतलब ये डिपेंड करता है, जरूरी नहीं है कि मैक्सिमा और मिनिमा के करस्पॉन्ड ही मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आए। समटाइम्स इट इज पॉसिबल कि एंड पॉइंट्स पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आ रही हो। समझ में आ रहा है? इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। कई बार क्या होता है कि पूछा कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, तुमने क्या करा, उसका मैक्सिमा निकाला और उसके करस्पॉन्डिंग आंसर दे दिए। पर नहीं, तुम्हें एंड पॉइंट्स को भी हमेशा चेक करना होगा। गॉट इट? यस सर।
इन दोनों पॉइंट को हमेशा चेक करना होगा। तो तो एक वो बार मिनिमम और ई क्या? होना चाहिए। ये वाला ज्यादा नीचे है ना, देखिए यार, इससे नीचे ये है ना। हाँ सर। मिनिमम में बी की जगह सी सी होना चाहिए। अच्छा, ओके ओके, सॉरी 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 सॉरी। अभी ठीक है? हाँ चलो यहां से Yes, लिखना sir. शुरू करो, ये लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। Okay, sir. ठीक है। क्वेश्चन, एक सेकंड, ये लिखो, ये बनाओ। आगे बढ़ू थोड़ा सा। हाँ सर। तो एक चीज ये समझ में आ गई कि भाई मैक्सिमम और मिनिमम, अभी क्वेश्चंस मैंने नहीं कराए हैं, क्वेश्चंस मैं एक साथ उठाऊंगा, बट एक बार पहले ना चीजें समझ में आने लगे कि भाई मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का मतलब क्या है। जैसे एक क्वेश्चन लिखते हैं, चलो एक बार। एफ ऑफ एक्स दे रखा है तुम्हें, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है। एट एक्स इक्वल टू 1 फंक्शन अटेन्स मैक्सिमा या मिनिमा, ये चेक करना है कि एक्स इक्वल टू 1 पे मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, या कुछ नहीं होगा, हमें नहीं पता। मिनिमम होगा। हाँ सर, मिनिमा ही होगा। यस सर। तो देख लेते हैं, एफ ऑफ 1 चेक करके बताओ, एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 1 प्लस में कौन सा बड़ा होगा, एफ सर ऑफ 1 और एफ ऑफ f(1) 1 माइनस में कौन सा बड़ा होगा। f(1) माइनस एफ ऑफ 1 की वैल्यू तो एग्जैक्टली जीरो होगी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 की वैल्यू, हाँ सर। और 1 प्लस मतलब 0.001 आ जाएगा, और 1 माइनस तो कितना होता है, 0.9999, है ना। तो एट एक्स इक्वल टू 1 क्या आ गया। मिनिमा। अगर तुम्हें ग्राफ भी पता हो तो ऐसा होता है, इसका देखना, यहां से शुरू होता है, यूं जाता है, तो ये 0 1 2, ये 1, तो देखो 1 के ऊपर अगर तुम देखोगे, यहां से पहले जाओगे तो 1 के जितना आ रहा है और इधर बढ़ रहा है। गॉट इट। यस सर। तो ये हमारी, अब सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, सारा पढ़ लोगे, पर जब क्वेश्चन इस पे आएगा तो कभी दिमाग नहीं चलेगा, क्योंकि ये इतना बेसिक है ना, कोई सोचता ही नहीं कि यहां से कौन पूछेगा, क्योंकि हम पढ़ चुके होते तब तक डबल डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, एन डेरिवेटिव, पता नहीं क्या क्या पढ़ लेंगे, पर क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से। तो ये सबसे इजी पार्ट है मैक्सिमा मिनिमा चेक करने का, ठीक है। यस सर। अब दूसरा पॉइंट हमारा होता है कि क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, इस चीज के ऊपर हम बात करेंगे यहाँ पे। तो क्रिटिकल पॉइंट्स को किसी को पता है क्या होता है। सर जिस पॉइंट पे मतलब चेक करते हैं, मतलब वो उस पॉइंट के आगे पीछे चेंजेस आने का दिखता है। तो वो कौन से पॉइंट्स होते हैं, वो कैसे पता चलता है कि ये वाले पे चेंजेस आ सकते हैं। तो उसके थोड़ा सा पहले थोड़ा सा बाद चेक करेंगे। अरे तो वो पॉइंट कैसे पता चलेगा कि वो थोड़ा सा बाद किसके चेक करना है। अगर मैं लिख के ही नहीं दूं कि इस पॉइंट पे चेक करना है, तो फिर वो पता करने का भी तो एक तरीका होना चाहिए ना, जैसे मुझे पता चले कि अच्छा यहाँ की बात कर रहा था उसका ये। डेरिवेटिव ले लेते, उसका डेरिवेटिव लेके उस पॉइंट को सेटिस्फाई करते, 0 = 0 का। इक्वल टू 0 करें, इसके अलावा
रीजन के साथ देना है, मतलब रीजन के साथ देना है मुझे। खुद सोचोगे तो समझ में आएगा। चलो मैं बताता हूँ। तो जिससे ग्राफ एकदम चेंज हो जाए। बेसिकली क्रिटिकल पॉइंट ऐसा नहीं लग रहा कि यार क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे मैक्सिमा मिनिमा आने के चांसेस हो, है ना। मतलब कि जहां पे मुझे चेक करना है उन पॉइंट्स को बोलते हैं। तो वो कब कब हो सकता है, देखो एक ग्राफ यूं बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, एकदम से कम होने लग गया, तो भाई कंफर्म है कि यहाँ कहीं चेंजेज आया है। एक हाँ ग्राफ सर। है यूं बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, ये नीचे गिर गया। एक ग्राफ है यूं बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, मुझे पता ही नहीं चला ऐसे जा रहा है, और सडनली यहां से ब्रेक होके नीचे आ गया। ठीक है, एक ये सारे ग्राफ है ना बेसिकली। हाँ सर। तो ऐसा नहीं लग रहा कि अगर तुमसे बोला जाता है कि इस पॉइंट की खास बात क्या होगी जहां पे या तो मैक्सिमा आ रहा है या मिनिमा आ रहा है, इस पॉइंट पे इसने अपने आप को चेंज किया है, मतलब यहाँ पे स्लोप कैसा लग रहा है, 0। और इस पॉइंट पे स्लोप, किस पॉइंट पे सर? और इस पॉइंट पे, सर उस पॉइंट दो सब पे 0 ही लग रहा है। अरे ये शार्प कॉर्नर पढ़ाया था सर नहीं डिफरेंशियबिलिटी सर, में। नहीं सर यहाँ पे नहीं बता सकते। वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर, तुम बोलोगे कि या तो एफ डैश एक्स क्या आ जाए, 0 आ जाए, या फिर क्या आ जाए, नॉट डिफाइंड आ जाए। हाँ सर। तो उन सारे पॉइंट्स को हम क्रिटिकल पॉइंट में काउंट करेंगे। यस सर। समझ रहे हो क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या बोलना चाहता हूं मैं। वैल्यूज ऑफ एक्स जहां पे एफ डैश एक्स क्या आ जाए, या तो 0 आ जाए या फिर, नॉट डिफाइंड। समझ गया यहाँ पे। यस सर। तो इन सारे पॉइंट्स को हम क्या बोल रहे थे, क्रिटिकल पॉइंट्स। कोई कंफ्यूजन इसमें? नहीं सर। नो सर। तो पहला पॉइंट तो हम ये ध्यान रखेंगे ना, क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, जहां पे एफ एक्स या तो डिफाइन हो या फिर नहीं डिफाइन हो। गॉट इट। हाँ सर। दूसरा पॉइंट आता है हमारा एक स्टेशनरी पॉइंट के नाम से हम जानते हैं, या टर्निंग पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं जनरली। यहाँ टारगेट में टर्निंग पॉइंट लेकर गया, वैसे इसका नाम होता है स्टेशनरी। स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है, स्टेशनरी पॉइंट इफेक्टिवली वो पॉइंट होते हैं जिनके ऊपर एफ डैश एक्स, एक्स वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर एफ डैश एक्स क्या आ रहा हो, एग्जैक्ट 0 आ रहा हो, उन पॉइंट्स को हम स्टेशनरी पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, बाकी पॉइंट जरूरी नहीं है स्टेशनरी हो। ठीक है, सर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। क्या, हाँ एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 जहां पे आ रहा है। तो वो तो ऊपर वाला भी सर क्या, नहीं आया समझ। स्टेशनरी पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट में डिफरेंस। उसके अंदर नोट डिफाइन वाले पॉइंट भी लेते हैं, यहाँ पे नोट डिफाइन वाले नहीं लेते। ठीक है, यस सर। तो वो पॉइंट, हाँ बोल। ग्राफ फोर स्टेशनरी और क्रिटिकल दोनों होगा। कौन सा? 4 मतलब जो पैराबोला है हाँ ऊपर की ये भी होगा, इस ये वाला पॉइंट भी स्टेशनरी है। समझ रहे यस हो? तो कंफ्यूजन इसमें। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं इस पार्ट को बढ़ाते हुए, कि पहली चीज मुझे बेसिक समझ में आ गया कि भाई स्टेशनरी में और इनमें डिफरेंस क्या है। अब मैंने अभी तक तुम्हारे सामने जो पॉइंट्स रखे हैं, मेरा काम का क्रिटिकल पॉइंट है, स्टेशनरी मेरे कोई काम का नहीं है। ठीक है, अब अब मैंने तुम्हें बिना डेरिवेटिव के ये निकालना सिखा दिया कि फंक्शन पे मैक्सिमा है मिनिमा है, कैसे पता चलेगा। अब अगर तुम्हें ये पता चल जाए किस पॉइंट पे चेक करना है, तो उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आसानी से पता कर लोगे मैक्सिमा मिनिमा है। तुम एफ डैश एक्स को 0 करो और वहां देखो कि भाई जो पॉइंट है उस पे मैक्सिमा है मिनिमा है, आराम से चेक हो जाएगा, है ना। अब फर्स्ट ऑर्डर या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है?
देखो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की एक कहानी सुनना आराम से, कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कैसे पता चले। और मतलब तुमने आज तक ये पढ़ा होगा, देखो यार मैक्सिमा मिनिमा फिजिक्स में पढ़ा होगा कि एफ डैश एक्स को जीरो करते हैं, जो वैल्यू जाती है एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं। अगर एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव आता है तो मिनिमा होता है, एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा होता है। यस सर। अब ये क्या कोई रीजन बता सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है कि एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव आने पे मिनिमा क्यों आ रहा है? और अगर एफ डबल डैश एक्स जीरो आ जाए तो फिर क्या करते? तब तो फिर नहीं बता सकते कि होगा या नहीं। तो वही चीज ना कि ऐसा नहीं है, बताया सब जा सकता है। तो हम पढ़ते हैं तो हर एक चीज हम यहाँ पे बता सकते हैं किसी भी पॉइंट के रिगार्डिंग कि मैक्सिमा है मिनिमा है क्या है। तो अब बात करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की। सुनना कहानी पहले इसकी, तुम्हें समझ में आ रहा है कि भाई मैक्सिमा या मिनिमा होने के लिए कैसा कैसा ग्राफ बन रहा होगा। एक ग्राफ ही बना लेते हैं ना बड़ा सा। या तो ग्राफ जा रहा होगा, देखो अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तब मैं बात कर रहा हूँ अभी, है ना, ये यूं हाँ जा रहा होगा और ये हो सकता है कि एक टाइम बाद ये पीक पे चला जाए, इस तरीके से बन जाए, इस तरीके से बन जाए, समझ रहे हो? फिर चाहे ये यूं चला जाए, कुछ भी हो सकता है ऐसा। यस सर। अब अगर तुमसे ये पॉइंट की बात करूं तो ये ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट एंड ई पॉइंट, क्या मैं इनका एक नाम दे सकता हूं कि एट एक्स एक्स इक्वल टू ए बी सी डी ई जो है वो क्रिटिकल पॉइंट्स है? यस सर। क्या ये बोल सकता हूँ ये सारे क्रिटिकल पॉइंट होंगे? हाँ सर। क्यों होंगे क्रिटिकल पॉइंट? क्योंकि यहाँ पे एफ डैश एक्स या तो जीरो आ रहा है, क्योंकि इसका जो स्लोप है इस जगह पे वो या तो जीरो आ रहा है या फिर नॉट डिफाइन आ रहा है। समझ रहे हो? यस सर। अब एक बात बताऊं, अगर मैं ए से पहले देखूं तो ए से पहले अगर स्लोप देखे तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है। ए पॉजिटिव। से पहले, और ए के बाद में बताना स्लोप नेगेटिव है पॉजिटिव है? नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव। नेगेटिव आ रहा है। मतलब अगर मैं कोई पॉइंट ए के ऊपर जा रहा हूं, ए के ऊपर, ये एफ डैश एक्स का ग्राफ है ना, ये एफ डैश एक्स के बारे में, अगर ए के आगे जाने पे नेगेटिव है और ले पीछे जाने पे पॉजिटिव है तो एट एक्स इक्वल टू ए क्या बन रहा है? मैक्सिमम। ये समझ में आ रहा है? यस सर। अगर मैं बी के Yes, sir. करस्पॉन्डिंग चेक करूं तो देखना बी से पहले, अगर तुम देखोगे बी से पहले कोई क्या है, नेगेटिव है स्लोप, देखो। यस हाँ सर। सर। और नेगेटिव। बी के बाद में कैसा है स्लोप? 90 डिग्री से कम, मतलब पॉजिटिव। मतलब अगर मैं बी के करस्पॉन्डिंग देखूं, बी से आगे तो पॉजिटिव और पहले क्या है, तो नेगेटिव। ये क्या होगा? मिनिमम पॉइंट। ये समझ में आ रहा है? मतलब मुझे एक चीज यहां से समझ में आई है भाई, क्या कि अगर कोई भी फंक्शन पे, जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और कुछ मान लो प्लस है फिर माइनस है फिर प्लस है, फिर ये सोचो माइनस ही वापस आ गया, या फिर प्लस है और फिर माइनस आ गया, तो जब कभी भी मैं माइनस, ये एफ डैश एक्स की लाइन है ना, अगर मैं Yes. माइनस से प्लस की तरफ जा रहा हूं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो क्या आ रहा होता है? मिनिमम। मिनिमम। ये समझ में आया? हाँ सर। अगर मैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा हूं तो क्या आएगा? अगर मैं नेगेटिव से नेगेटिव पे ही चले गया ना, तो कोई चेंज ही नहीं हो पाया, मतलब ना इधर मिनिमा नॉर मैक्सिमा। जैसे नाइदर मिनिमम, मतलब एक कंटिन्यूअस पॉइंट। ये समझ में आया? और अगर लास्ट पॉइंट की बात करूं तो यहां मैं क्या गया हूं, नेगेटिव से पॉजिटिव गया हूं, नेगेटिव से पॉजिटिव जाऊंगा तो क्या आएगा? मिनिमम। मिनिमम। तो मतलब अगर मैं तुम्हें इस चीज को एक बार में समझाना चाहूं कि लेट एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो एट एक्स इक्वल टू ए और नॉट डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू ए, मान लो ऐसा कोई कहानी बोल रहा है, एंड फॉर ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, अभी मैं बात कर रहा हूं ना,
डिसकंटीन्यूअस फंक्शन की मैं बात नहीं कर रहा हूं अभी, ठीक है। फॉर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, यस सर। फॉर ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, एफ, अगर मैं बोलूं कि एफ डैश ए प्लस अगर पॉजिटिव है और एफ डैश ए माइनस जो है तुम्हारा वो क्या है, नेगेटिव, तो तुम किधर से एक के ऊपर तुम कहां से जा रहे हो, माइनस से प्लस पे जा रहे हो। हाँ सर। मतलब कि तुम एम से कहां जा रहे हो, माइनस से पॉजिटिव प्लस पे जा रहे हो, मतलब एमपी साइड जा रहे हो। और एक तरफ मैं लिख रहा हूं कैसा, बी पॉइंट, जहां पे तुम मान लो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो, मतलब कहां जा रहे हो, पॉजिटिव से माइनस, मतलब पीएम। तो बताओ पीएम बड़ा होता है या एमपी बड़ा होता है। पीएम बड़ा होता पीएम बड़ा है। होता है ना, तो इस पॉइंट पे क्या आएगा, मैक्सिमम। और इस पॉइंट पे क्या आएगा। मिनिमम। तो अगर तुम माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हो तो क्या आ रहा होगा, मिनिमा, और प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हो तो क्या आएगा, मैक्सिमम। बट कौन सी जगह बात कर रहा हूं मैं, ये जहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट निकाल के हम चेक करें, गॉट इट। अब बाकी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट हम निकालते कहाँ है, हम कोशिश उन पॉइंट्स पे करते हैं ये वाला निकालने का जहां पे फंक्शन ज्यादा से इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना और मुश्किल हो जाए, है ना। तो ऐसे फंक्शंस पे हम चेक करते हैं। तो आई थिंक अभी ये पॉइंट क्लियर होगा कि मैक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का सेंस कैसे बन रहा है। अगर हम प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, पी से एम की तरफ, तो क्या आएगा, मैक्सिमा, और एम से पी की तरफ जा रहे हैं यानी माइनस से प्लस जा रहे हैं तो क्या आएगा, मिनिमम। ठीक है, यस सर। छापो, ये बना लो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फिर देखते हैं कि इसका यूज कहाँ कहाँ कर रहे हैं और किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को समझेंगे, है ना। फिर क्वेश्चंस लिख के देखते हैं इसके ऊपर, एक बार यहां तक लिख लो। सर हाँ, वो जो नेगेटिव से नेगेटिव जाना, मतलब बी और सी के बीच मान सकते हैं ना, कोई ऐसा पॉइंट होगा। अभी बाद में बात करेंगे, मैंने नेगेटिव से नेगेटिव या पॉजिटिव से पॉजिटिव जाने का भी कोई डिस्कशन नहीं किया है ना, उसको बाद में देखते हैं। यस। करेंगे हम, डोंट वरी, मेरे को पता है, वो भी आता है मुझे। ठीक है, तो हमें बस इतना समझ में आया पहले तो कि कहाँ क्या बात कर रहे हैं हम, है ना, कि कब मैक्सिमा मिनिमा के बारे में डिस्कशन करना है, इस चीज को हम समझ पाए तो फिर आसानी से क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे। देख लिया यहाँ तक। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं पहले, फिर बात करते हैं, लिखे क्वेश्चन। एक सेकंड, स्क्रीन फ्रीज हो गई है खुद की, हाँ चल गई। ये वाला पार्ट लिख लो इस बार। अब इसको मैं लैंग्वेज में नहीं लिखवा रहा हूँ ज्यादा ना, बस मैं ऐसे डायग्राम बना रहा हूँ, तुम इससे समझ जाओगे कि कब मैक्सिमा मिनिमा और किस तरह की बातें कर रहे हैं। ठीक है, यस सर, लिख लिए। कॉन्टिन्यूअस के लिए क्यों बोल रहा हूँ ये समझ में आ रहा है कि क्योंकि डिसकॉन्टिन्यूअस में हो सकता है गलती हो जाए, क्योंकि जैसे मान लो एक फंक्शन ऐसा होता, ये यहां से यहां गया और उसके बाद में ये गया, देखो दोनों तरफ इंक्रीजिंग है, बट यहाँ तो मिनिमा है, समझ रहे हो। तो ये तो पॉजिटिव से पॉजिटिव ही है स्लोप, बट तो मिनिमा है, बट ये तो यस सर। कॉन्टिन्यूअस होना जरूरी है ना। एक क्वेश्चन लिखते हैं पहले, फिर समझेंगे, फिर एक साथ क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे, पहले एक एक करके कुछ कुछ क्वेश्चंस तो करना शुरू करते हैं। एफ ऑफ एक्स तुम्हें दे रखा है एक्स माइनस 2 की पावर 4 इंटू एक्स प्लस 1 का क्यूब, फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा, फाइंड points where f of x attains maxima or minimum।
एफ ऑफ एक्स अटेन्स मैक्सिमा और मिनी, और वो भी बताना है कि कहाँ पे मैक्सिमा है और कहाँ मिनिमा है ना। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या करना है। अब तुम्हें पहले तो पॉइंट ही देखना है ना भाई कहाँ पे, और तुम्हें पता है कि एक की पोलिनोमियल है वो हमेशा डिफरेंशिएबल होगा ही होगा, तो एफ डैश एक्स निकाल लोगे क्या आ रहा है इसका। अरे भाई कौन था ये, अबे तो चाहता क्या है हर्षराज, भाग गया उसका हाथ छोड़ गई। सर 0 2 and 1। है इसको एफ डैश एक्स निकाला तूने, क्या आ रहा है। सर 8x इंटू एक्स माइनस 2। अरे ऐसे करते हैं ना यार, बड़ा है वो। ये आएगा नहीं सर 4x प्लस माइनस 2। 3 टाइम्स एक्स माइनस 2 का तो पावर 4 और एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। Yes, sir. भाई एक बार इसको कांस्टेंट एक बार इसको कांस्टेंट, यहां से कॉमन कितना निकल रहा है, एक्स माइनस 2 का क्यूब और एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है। यहां से कितना बच गया और यहां से कितना बच गया, तो अगर एफ डैश एक्स तुम निकालोगे तो कितना आ गया, और ये तुम निकालोगे कितना हो जाएगा, 7x माइनस 2 हो जाएगा। यस अब ये जीरो कहाँ कहाँ हो रहा है, एफ डैश एक्स जीरो कहाँ कहाँ हो रहा है, 2 -1 और 2/7 पे। मतलब -1 पे और 2/7 एंड 2 पे ये हो रहा है। इधर तो प्लस आ रहा होगा, अब 2 के करस्पॉन्डिंग देखो क्या साइन बदलेगा यहाँ पे, साइन स्कीम से भाई पावर अगर ओड होती है तो साइन बदल जाता है। फिर 2/7 के करस्पॉन्डिंग देखोगे तो पावर ओड है फिर साइन बदलेगा, बट -1 के करस्पॉन्डिंग देखोगे पावर इवन है तो प्लस ही आगे आ जाएगा ना। हाँ सर। तो मैक्सिमा कहाँ पे होगा, प्लस से जहां माइनस पे जा रहा है ना। हाँ सर 2/7 पे। 2/7 2/7 अब मिनिमा कहाँ होगा, होगा 2 पे। -2 पे। एक्स इक्वल टू 2 पे, और -1 पे कुछ भी नहीं होगा। -1 को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, बट अभी मैंने बताया नहीं है क्या होता है, तो उस पॉइंट के बारे में हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। हम इतना ही रखेंगे कि भाई हमें इतना समझ में आ जाए कि कौन से फंक्शन के बारे में क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। यस अभी क्लियर है ये पॉइंट, मैं जो समझाना चाहता था कि तुम्हें मैक्सिमा मिनिमा यहां से भी निकल गया है। अब चाहे तुम ये भी कर सकते थे, तुम्हें किन पॉइंट पे चेक करना था, -1 2/7 और 2, तो तुम यहाँ पे भी रख के देख सकते थे, -1 से बड़े पे और -1 से छोटे पे क्या आएगा 2/7 से, है ना, तो भी तुम्हें आंसर मिल जाता। बट जब हम ये निकाल चुके हैं तो हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। गॉट इट। किसी को कंफ्यूजन है इसमें, नो सर। अगला क्वेश्चन लिखिए। डिस्कस द एक्सट्रीमम या एक्सट्रीमा ऑफ एफ ऑफ एक्स तुम्हें दे रखा है
4/3x to the power 4 plus 8x cube minus 18x square plus 41। काम करो, इसको लिख लो 60, लिख लो 60 से बेटर आंसर आएगा, तो फर्क नहीं पड़ रहा। तुमसे ये क्वेश्चन दिया गया। डिफरेंशिएट करना है तुम्हें इसको ना, एफ डैश एक्स निकालना है बस तुम्हें पहले। तो माइनस का 4 और डिवाइड में डिनोमिनेटर का तो स्क्वायर हो जाएगा ना। और फिर जो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे वो कितना आएगा, ये आएगा। यस तो एफ Yes, डैश sir. एक्स के अंदर अगर मैं देखूं माइनस का 48 तो बाहर निकल गया और एक्स भी बाहर निकल गया, तो ये कितना बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो इसको लिख सकता हूं x+3 और x-1 -1 अपॉन नीचे वाला तो पॉजिटिव हमेशा रहेगा। तो देखो नीचे वाला ज्यादा से ज्यादा 0 भी हो गया तो उससे भी हमें पता चल रहा है कि भाई अगर मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करूं तो कौन कौन से पॉइंट होंगे। न्यूमरेटर में तो आ रहा है एक तो -3, एक आ रहा है 0 और एक आ रहा है। अब नीचे वाले के 1 करस्पॉन्डिंग मान लो अल्फा बीटा आ भी गया तो हर बार पॉजिटिव ही रहेगा, उससे कम पे भी और उससे ज्यादा पे भी। मान लो डिनोमिनेटर Yes, sir. कहीं 0 हो भी गया तो या फिर नोट डिफाइन हो भी गया तो हमें पता है कि उसके करस्पॉन्डिंग हमेशा या तो पॉजिटिव आएगा या फिर मतलब आगे जाओ या पीछे जाओ पॉजिटिव ही रहेगा। तो अगर इस केस हाँ, में sir. तुमसे देखा जाए कि 0 से 1 से बड़े पे नेगेटिव आ रहा है पूरा का पूरा, भाई एफ डैश एक्स तुम देखोगे 1 से बड़े पे नेगेटिव आ रहा है, हाँ सर नेगेटिव आ रहा है। हाँ ये समझ आ रहा है कि नेगेटिव है 1 से बड़े पे, हाँ क्योंकि माइनस बाहर में लगा हुआ है, तो ओवरऑल हाँ। तो पॉजिटिव है। है ना। और उसके बाद में इधर पॉजिटिव हो जाएगा फिर इधर नेगेटिव और इधर। फिर पॉजिटिव अगर एट एक्स इक्वल टू 3 के ऊपर चेक करें -3 पे, माइनस एट तो एक्स इक्वल मैक्सिमम टू 0 पे और एट एक्स इक्वल टू 1 पे, इस पे क्या होगा, प्लस से माइनस जा रहा है मतलब मैक्सिमम मिनिमा सब मैक्सिमम। अभी क्लियर है। यस बताओ भाई, थोड़ा बहुत पल्ले पड़ा कुछ। Yes, sir. एक क्वेश्चन और लिखे, एफ ऑफ एक्स तुम्हें दे रखा है 1/x टू दी पावर x। अब ऑब्वियस सी बात है इसमें x पॉजिटिव ही होगा, डिफाइन ही पॉजिटिव के लिए होगा। एंड तुम्हें क्वेश्चन में दिया है कि 1/π⁻1/e और 1/e⁻1/π, इनमें से कौन सा बड़ा होगा तुम्हें ये चेक करना। तो बेसिकली क्वेश्चन ये था, ये तुम्हें खुद सोचना पड़ा था वहां पे। जेई में क्वेश्चन ये पूछा था कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, तो ये क्वेश्चन खुद सोचना पड़ता है कि इसका फंक्शन क्या बनेगा। एक बार ट्राई करो, अभी तो मैंने तुम्हें इजी करके दिया है। फंक्शन अगर तुम्हें पता है तो यहाँ मैक्सिमा मिनिमा क्या आ रहा होगा ऐसे सोचो और फिर आंसर दो।
बताओ क्या दिमाग में आ रहा है। सर डिफरेंशिएट करते पहले लॉग लेके तो उसके बाद फिर कुछ चल, उसको पहले डेरिवेटिव लेके इसको डिफरेंशिएट करके बताओ कि क्या आ रहा है पहले तो, और ये कहाँ पे जीरो हो रहा यस सर। सर डिफरेंशिएट करने के बाद नेगेटिव ऑफ 1 प्लस एल एन 1 बाई एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर आ रहा है। है। dy बाई dx कितना आ रहा है इनटू, आगे बताओ। सर तो नेगेटिव ऑफ, यस सर, 1 नेगेटिव प्लस 1 प्लस एल एन 1 बाई एक्स। सर ये दोनों पे है नेगेटिव। बाहर लगा देता हूँ यहाँ माइनस, फिर हाँ सर, आगे प्लस एल एन 1 बाई एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ये दे रखा है। यस सर, 1 बाई एक्स हो गया एल एन। ln 1/x है, ये है। एक बार चेक करो यार क्या बोल रहा है मेरे को। यार बाकी लोग भी क्लास में है यार, डिफरेंशिएट तो करना आता ही है। बेसिक डिफरेंशिएशन तो कर ही सकते हो, इसको लोग लेके दोनों तरफ कर क्या रहे हो। वेट ही कर रहे हो क्या मैं सॉल्व करूंगा इसको। बेसिक डिफरेंशिएशन करना है, और करना है क्या इसमें। तुमने बोला डिफरेंशिएट करके आंसर दे दो। डिफरेंशिएट करेगा इस क्लास में इसको। मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ कि यार मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं लीव कर दूंगा अगर की बार किसी ने आंसर नहीं दिया है। कॉपी पेन लेके भी बैठे हुए, ऐसे ही बैठे हुए क्लास में। सर आया, बोल फिर से बोले एक बार। रुक जा, बाकी लोगों को बोलने दे, एक बार रुक जा। इसका डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा इस क्लास में किसी का। ये सर हो गया है। बाकी लोग तो हो गया। बता आंसर। एक्स टू द पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय लॉग एक्स, मतलब लॉग एक्स बाय 1 बाय एक्स। ये आंसर आ रहा है बाकी लोगों को। Yes, sir. स्क्रीन फ्रीज है सर। मैंने कुछ लिखा ही नहीं, फ्रिज ही रहेगी। एटीएस कितने लोगों ने दिया है क्लास में से। हैंड रेस सर करना आंसर आ गया पूरा का। एटीएस जितने लोगों ने दिया हैंड रेस करना।
बाकी लोग ऐसा क्या कर रहे थे जो AIATS नहीं दे पाए, एग्जाम भी खत्म हो गई थी। एंड एक गणेश ने मेरे साथ रिजल्ट शेयर किया था, बाकी ने तो वो भी नहीं करा। सर ईश्वर का आया था। बाकी लोग क्या कर रहे हैं इस क्लास में? तो बोलेगा क्या चल रहा है इस क्लास का? बोलो भाई। तो कोई इंटरेस्टेड नहीं है क्या आगे टेस्ट वेस्ट लेने में इन चीजों में? ये तोमर इतने कम क्यों हो गए मार्क्स? 10 क्वेश्चन गलत कैसे कर सकते हो? सर फिजिक्स में गलत हुए हैं 6 क्वेश्चंस। इंडिविजुअल भेजना मार्क्स कितने हैं? बाकी लोग बताएंगे यार क्या चल रहा है यार। इवन यू कैन नॉट डिफरेंशिएट दिस फंक्शन। AIATS में कोई बैठ नहीं रहा है। क्यों नहीं दिया है बाकी लोगों ने, कोई रीजन? इसका डिफरेंशिएशन होगा लोग लेके, लोग y इक्वल टू एक्स इंटू, इसको और सिंप्लीफाई करें तो लोग y इक्वल टू माइनस का x इंटू ln x भी बोल सकते हैं, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा नेगेटिव पॉजिटिव का। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/y dy/dx और माइनस तो बाहर। x का करेंगे तो ये प्लस इसका करेंगे तो 1। तो dy/dx मेरा निकल के आ जाएगा माइनस 1/x टू दी पावर 1/x 1 प्लस, और ये जीरो होगा, इसका मतलब होगा कि 1 प्लस ln x जीरो होगा। तो ln x किसके इक्वल आ रहा है? -1 के, तो x कितना आएगा? 1/e के। यस मतलब बेसिकली हमारा जीरो से शुरू हो रहा होगा ग्राफ, क्योंकि कैन नॉट बी नेगेटिव, एक 1/e आ रहा होगा। अगर मैं 1/e से बड़ा यहाँ कोई भी वैल्यू रखता हूं तो 1/e से बड़े पे ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, बट बाहर नेगेटिव, मतलब इधर नेगेटिव आएगा और इधर। तो अगर मैं देखूं p से m की तरफ जा रहा है तो 1/x इक्वल टू 1/e क्या होगा? मैक्सिमम। तो अगर तुमसे इस ग्राफ को बनवाया जाए तो जीरो के करस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू क्या आएगी? कोई बता सकता है? लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो 1/x टू दी पावर ln x कितना होता था? इन्फिनिटी की पावर जीरो है, एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, क्या होगा? कोई बता सकता है इसकी वैल्यू? क्योंकि जीरो पे दिस इज नॉट डिफाइंड। तो अगर तुमसे पूछा जाए लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो 1/x टू दी पावर x, कोई बताएगा? इन्फिनिटी रेस टू पावर जीरो फॉर्म है। का आंसर आता था 1। उसके बाद में ये 1/e तक ये क्या कर रहा होगा? ऑब्वियस सी बात है, 1/e पे मैक्सिमा है तो यहां तक इंक्रीज कर रहा होगा, उसके बाद ये डिक्रीज करेगा। अब लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट पे अगर तुमसे पूछा जाए इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो ये होगा इन्फिनिटी, जीरो रेस टू पावर इन्फिनिटी, जो तो जीरो ही होता है, क्योंकि इसकी तो वैल्यू सीधी सी बात है जीरो आएगी।
मतलब ये इसके बाद डिक्रीज करता हुआ जा रहा होगा और ये कहाँ जा रहा होगा, कहीं इनफाइनाइट पे जाके टच कर रहा होगा। तो अगर तुमसे बोला जाए कि एफ ऑफ एक्स के बारे में पूछा जाए, या एफ ऑफ एक्स कितना था, तो एफ ऑफ 1/e कितना आ जाएगा, e टू दी पावर 1/e आ जाएगा आई थिंक। तो अगर तुमसे ये वैल्यू पूछी जाए तो कितनी आ रही होगी, तो अगर तुमसे इसकी रेंज पूछी जाए तो क्या आ रही है, वाई कहां से कहां तक हो रहा है, मिनिमम तो ये जा रहा है 0 पे, और ये कहां तक जा रहा होगा, यहां तक जा रहा होगा। Yes, sir. Yes, sir. तो इसकी रेंज कितनी आ गई, 0 से लेके e टू दी पावर 1/e, और e टू दी पावर 1/e को ये क्लोज ब्रैकेट में ले रहा होगा क्योंकि वो तो अटेन कर रहा है ये। अब तुमसे एफ ऑफ एक्स तुमसे बोला है कि एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है। अगर तुमसे पूछा जाए कि तुम्हें पूछा है कि 1/पाई रेस टू पावर e और 1/e रेस टू पावर पाई बोल रहे, तो अगर तुमसे बोला जाए कि एफ ऑफ पाई और एफ ऑफ ई में कौन सा बड़ा होगा, कोई बता सकता है। ई की वैल्यू होती है 2.71 और पाई की होती है 3.14, कौन सा बड़ा होगा। डिक्रीजिंग फंक्शन है या आगे जाते जाते, ये लिखा है कि ये होगा। यस अब अगर मैं इस पूरे को 1/पाई ई से डिवाइड कर दूं पावर को, तो ये कितना आ जाएगा, बट पाई रेस टू द पावर 1/e। तो कौन सा बड़ा होगा, समझ में आ गया जो क्वेश्चन दिया था उसमें से। यस यही करना था, इससे ज्यादा मैं नहीं करवा रहा हूँ यार तुम्हारी क्लास में, मैं जबरदस्ती क्वेश्चन कराया जा रहा हूँ, किसी को डिफरेंशिएशन तो यहाँ आ नहीं रहा है, एआईएटीएस किसी ने दिया नहीं है। चल क्या रहा है, स्कूल एग्जाम चल रहे हैं, समझ में आ रहा है हो क्या रखा है ये, कि इसका डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा था कि इस क्लास को ये और लिमिट निकालनी नहीं आ रही इसकी, फिर तुम कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो मैं तुम्हें एलसीडी वेलसीडी समझ आया होगा तुम्हें, डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी, पॉसिबल ही नहीं है ये चीज तो। एनसीईआरटी कर लो, पता चल रहा है उधर भी लुढ़क गए हो जिस हिसाब से तुमने हरकतें कर दी आज। क्वेश्चन को देख के समझ सकते थे एफ डैश एक्स यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव, मतलब पहले इंक्रीज कर रहा होगा उसके बाद में डिक्रीज करेगा कंटिन्यू, तो यहाँ पे मैक्सिमा आएगा। तो रेंज निकालने के लिए मैंने ये मोनोटोनिसिटी में क्वेश्चन नहीं करा सकता था कि ये क्वेश्चन तो मोनोटोनिसिटी का भी हो सकता है, किसकी रेंज बताओ, वहां पे नहीं करा है मैंने मोनोटोनिसिटी में ऐसा क्वेश्चन रेंज निकालने का। तो नोट्स पलटो तो सही। चल रहे हैं अभी जेई मेंस के पेपर, उठा के देखना एक बार और नोट्स अपने पलट के देखना, अगर कोई आज आज भी ड्रॉपर बैच के अंदर अभी हुआ है, क्वाड्रेटिक हुआ है, नया बैच जो है क्वाड्रेटिक हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ है, सीक्वेंस एंड सीरीज हुआ है, 3 क्वेश्चन आए थे इन चैप्टर से, तीनों के तीनों क्वेश्चन बिल्कुल नोट्स के उठा के आए थे। आज क्लास के अंदर बच्चे आके पूछ रहे थे सर ये क्वेश्चन में, तीनों क्वेश्चन मैंने नोट्स से बताए कि बिल्कुल एज इट इज डेटा चेंज हो रहा है और कुछ नहीं है। अब बाद में बोल रहे हैं हाँ सर सेम ही थे बिल्कुल, ऐसा तो करवाया था, कुछ भी तो एक्स्ट्रा होता नहीं, पर वही नहीं कर रहे हैं, नोट्स ही नहीं पढ़ रहे हो अभी तक, बेसिक डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा है, चल क्या रहा है क्लास में, जबरदस्ती में कुछ भी इतना इतना डेप्थ में जा रहा हूँ बिना बात। मैं तुम्हें वो भी पढ़ा देता जो फिजिक्स में पढ़ाया गया है कि एफ डबल डैश, अभी तक तो मैं एफ डबल डैश एक्स पे तो आया भी नहीं हूँ। एफ ये तो तुम्हें भी पता था ना, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करते हैं जहाँ पे, और एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो वही कराना था तो मैं करा देता, टारगेट के क्वेश्चन तो हो जाएंगे उससे भी। यहाँ पे देखोगे क्वेश्चन उतने ही है, उसी लेवल पे दे रखे हैं, अगर इस टारगेट में घूम के देखोगे तो।
करना धरना कुछ है नहीं। 6.3 में देख लो कौन कौन से क्वेश्चन करने। मैं क्लास कैंसिल करने वाला था, जबरदस्ती मैं क्लास ले रहा हूँ कि यार टाइम से पहले सिलेबस करवा दूं। कराने कोई तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तो फिर बोलूँ तो। नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसके बाद हो गया जितना होना था। ये क्या करके आया मैथ में, कितने से नंबर आए हैं तेरे इस बार उमर? यस सर, कम आए। कम थोड़ी, बहुत कम है। अटेम्प्ट भी तो, क्यों भाई इतने कम क्यों है? ऐसा तो कोई बहुत टफ पेपर था भी नहीं जितना मुझे लग रहा है, एवरेज ही था पेपर तो। सर फिजिक्स में थोड़े से क्वेश्चन नहीं हो रहे थे तो नहीं हुआ फिर बाद में। मैं तो मैथ्स का पूछ रहा हूँ। सर सबसे पहले केमिस्ट्री किया तो उसमें तो हो गया, फिर फिजिक्स किया तो क्वेश्चन ही नहीं हो रहे थे उसमें। मैथ्स में भी कहाँ हुए हैं? वो मैच को कम टाइम मिला ना, बाद में फिजिक्स में बहुत टाइम कहाँ ले लिया। कहाँ दिया है मैथ को, इसने 1 घंटे 20 मिनट दिए हैं। यस सर। टाइम तो पूरे से बहुत ज्यादा दिया है, आराम से। क्या था ऐसे पेपर में जो नहीं हुआ कोई क्वेश्चन? अजीबो गरीब। 2-3 तो अभी टेस्ट डाउट क्लास में डिस्कस किए थे हमने, गणेश ने भेजे थे। बाकी लोगों ने तो कोशिश ही नहीं करी। नोट्स पढ़ लो एक बार कम से कम। अच्छा, नोट्स में कभी ये लिखा है तुम्हें, अगर एफ ऑफ ए प्लस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस एक्स आ जाए तो ये फंक्शन एक्स इक्वल टू ए के लॉन्ग सिमेट्रिक होता है? यस सर। मैंने लिखा है, होगा पॉसिबल नहीं है ना लिखा है चीज नोट्स में। इन्हीं से लिखवाया है। इसके ऊपर क्वेश्चन था एक। यस सर था। बाकी जनता क्या कर रही है? बाकी लोग तो कुछ भी नहीं कर रहे, कम से कम कोई कोई ये कुछ तो करके आ रहे हैं, कुछ तो एटलीस्ट अटेम्प्ट तो कर रहे हैं। भाड़ में जाए नंबर आ रहे नहीं आ रहे तो सेकेंडरी है। नंबर तो पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे तो बात की बात है, एटलीस्ट कर तो रहे हैं, गिव अप तो नहीं कर रहे। सर साइन एक्स माइनस एक्स का इनवर्स कैसे निकालेंगे? इसका साइन एक्स माइनस एक्स। इसका तुझे इनवर्स निकालना है। मतलब सर इनवर्स उन्होंने पूछा था, एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स दोनों इक्वल है तो एक्स की वैल्यूज बतानी है। हाँ, वो क्वेश्चन बन सकता है, वही मैं बोल रहा हूँ कि इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। बेसिकली एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स बोल रहा है, यही बोल रहे हैं। यस सर। साइन एक्स प्लस एक्स था या साइन एक्स माइनस एक्स था, पहले ये भी देख ले। यस सर यही था, साइन एक्स माइनस एक्स, माइनस साइन एक्स प्लस मतलब माइनस एक्स प्लस साइन एक्स लिखा था। हाँ, ये इसका जो ग्राफ होता है ना वो क्या होता है, ये माइनस एक्स लाइन है ना जो हमारी, या फिर एक्स लाइन के ऊपर होता है। एक बार हो जा, साइन एक्स प्लस एक्स का ग्राफ तो हमारा ये होता है कि वाई इक्वल टू एक्स लाइन के ऊपर हम बना देते हैं। एक बार इसको डिफरेंशिएट करना, कितना आ रहा है?
cos x -1 आ रहा है, fx -1. ये Yes, sir. ऑलवेज Negative. डिक्रीजिंग है, Yes, sir. मतलब कि ये फंक्शन हमेशा डिक्रीज करता जाएगा। और अगर इसको देखें माइनस इन्फिनिटी के ऊपर ये प्लस इन्फिनिटी आ रहा होगा, Yes, sir. मतलब ये जो भी फंक्शन होगा y इक्वल टू -x लाइन के आसपास भटक रहा होगा भाई, इस Yes. लाइन के ऊपर। तो ये जो फंक्शन बन रहा होगा कि जैसे -x 0 के ऊपर अगर देखें कि भाई इधर की तरफ ग्राफ इधर जा रहा है, जैसे 0 प्लस के ऊपर इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, बट ये ऐड होगा तो पॉजिटिव बनाता जाएगा इसको, Yes, sir. मतलब डिपेंड करता है पॉजिटिव बना पाएगा या नहीं बना पाएगा, बट जो भी रहेगा इसी के अकॉर्डिंग चल रहा होगा ग्राफ तो। Yes, sir. और एक लिमिट के बाद तो फर्क ही नहीं पड़ेगा हमें। तो अब डिक्रीजिंग ग्राफ जो इसका ग्राफ बनेगा ना, वो क्या बनता है बेसिकली, होता है ऐसा है कि कुछ जो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ होता है हमारा, कुछ इस तरह का, उस ग्राफ को हम क्या करते हैं, इस लाइन के ऊपर y इक्वल टू साइन एक्स के ग्राफ को इसके ऊपर प्लॉट कर देते हैं। ये ग्राफ हमारा होता है इसका, है ना। और अगर इसी ग्राफ को अगर इसकी इमेज लेनी हो y इक्वल टू एक्स लाइन पे, तो इनवर्स आ जाएगा। Yes, sir. तो इसकी इमेज कैसी आ रही होगी y इक्वल टू एक्स लाइन पे, अगर कोई फंक्शन ऐसा जा रहा है तो y इक्वल टू एक्स लाइन पे इमेज हमें लेनी होगी, तो जो फोर्थ क्वाड्रेंट में वो सेकंड में आ जाएगा। y इक्वल टू एक्स लाइन पे जैसे मान लो 2, -4 है तो -4, 2 हो जाता है, जस्ट उल्टा हो जाता है। Yes, sir. तो फोर्थ क्वाड्रेंट का सेकंड में और सेकंड का फोर्थ पे बनेगा, और जो पॉइंट ऊपर जा रहा है वो नीचे जाएगा, मतलब कुछ इस तरीके से बन रहा होगा कि ये ये ग्राफ बनेगा इसका। तो ये कौन कौन से पॉइंट्स पे मिलता दिख रहा है, पाई, 2 पाई, 0, कुछ इस तरह के पॉइंट्स के ऊपर, N pi. n पाई के ऊपर ये मिलता दिख रहा है। Yes, sir. तो ये हमारा आंसर होगा इसका। अब ये थोड़ा सा ग्राफिकल अप्रोच पे, बस तुम्हें ये देख लेना था कि चलो ये चीज भी समझ में आ जाती है ना कि ये क्या है, ऑलवेज डिक्रीजिंग है पहले तो अब इसका ग्राफ बनाने में थोड़ा सा आसान होता कि भाई ग्राफ तो डिक्रीजिंग बनने वाला है जो भी बनने वाला है। Yes, sir. अब मैं सर देखिए, इनवर्स निकालने की कोशिश कर रहा था. इनवर्स इसका पॉसिबल नहीं है, जो भी ग्राफ बनेगा वो डिक्रीजिंग बनेगा, और हमें इस तरीके से बनाना है कि यहां से शुरू होके चलता जाएगा और नीचे 0 पे 0 देगा, है Yes, ना। sir. तो कुछ साइन एक्स की तरह ऊपर नीचे ऐसे होते 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 ग्राफ बन रहा होगा कुछ भी Yes, sir. इस तरीके से, इस तरीके चल रहा होगा, ऐसा कुछ इसके बारे में सोचेंगे। तो एफ इनवर्स एक्स तो पॉसिबल नहीं है इसका निकालना। Yes, sir. या फिर ये सोच सकता था कि एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स आ जाए, तो एफ ऑफ अगर साइन एक्स माइनस एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आ जाए, एक्स के आ जाए, यही होगा। तो Yes, sir. साइन ऑफ साइन एक्स माइनस एक्स माइनस कितना हो जाएगा, साइन एक्स माइनस एक्स इक्वल टू एक्स आ जाए, ये हो जाएगा। तो ये हो गया साइन ऑफ साइन एक्स माइनस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस एक्स इक्वल टू एक्स आ जाएगा। Yes, sir. तो साइन ऑफ साइन एक्स माइनस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0 हो गया। अब ऑब्वियसली Yes, sir. बात है कि साइन एक्स तो एन पाई पे 0 होता है, Yes, sir. एन पाई पे ये 0 हो गया, एन पाई पे ये 0 हो गया, और ये अपने आप में एन पाई बना लेगा, Yes, sir. वो भी तो जीरो ये भी जाएगा. 0 हो गया, Yes, तो sir. 0 इक्वल टू 0। तो एक ऑप्शन इस तरीके से भी सोच सकते थे Yes, sir. कि एन पाई के करस्पॉन्डिंग ये 0 आ रहा होगा, ये और किसी पे नहीं होगा, क्योंकि जब ये 1 होगा, बाकी भी अब फिर इसके अंदर ऐसे पॉसिबिलिटीज तो है कि भाई और कहीं सोच क्यों नहीं रहे हम, बट क्योंकि मुझे तो पता है कि ग्राफ से मुझे आइडिया है इसका, है ना। तो बट कहीं न कहीं ये भी सोचा जा सकता था एक बार के लिए, बाकी इसके अलावा इनवर्स पॉसिबल नहीं है इसका निकाल पाना। तो ये Yes, कुछ sir. क्वेश्चन ना, ये मतलब स्पेसिफिक क्वेश्चंस है, जैसे कि शायद मैंने अगर क्लास में बताया तो ये बताया होगा, कभी ग्राफ इसका बताया हो, तो अगर नहीं बताया तो हो सकता है नहीं बताया हो, कि y इक्वल टू नहीं है सर एक्स नोट्स लाइन, में. क्या, नोट्स में नहीं है ये. हाँ तो ये हो सकता है, मतलब ये तो टारगेट में होगा ये क्वेश्चन इस तरह का कि y इक्वल टू एक्स लाइन के ऊपर अगर तुम साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर देते हो ना, Yes, sir. ये वाला ग्राफ, अब इस ग्रीन लाइन को हटा दो, ये जो ग्राफ है ये ग्राफ होता है एक्स प्लस साइन एक्स का, ठीक है। Yes, sir. तो ऐसे सोचना था इसको।
तो ये उल्टा बनेगा। अब अगर तुमसे बोले इसका इनवर्स बताओ, तो इनवर्स क्या होता है? y इक्वल टू एक्स लाइन पे इमेज होती है। यस सर तो वापस इमेज से ले लेंगे। इसकी इमेज लोगे y इक्वल टू एक्स लाइन पे, तो नॉर्मल सीधी सी बात है, कुछ ऐसी बन रही होगी। यस सर। तो इसकी इमेज ये कहाँ कहाँ पे जीरो बना रहा होगा? जहां जहां पे ये पाई 2 पाई 3 पाई दे रहा यस सर एन पाई। है पाई। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे यहाँ। तो ये थोड़ा सा मतलब ये जनरली क्वेश्चन है, टारगेट वगैरह में बहुत जगह दिख जाएगा, कोई मतलब कि बहुत नया फॉर्म्ड क्वेश्चन नहीं है। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कम थी, अगर प्रैक्टिस होती तो ये देखा हुआ होता कहीं ना कहीं। कोई नहीं, ये कुछ क्वेश्चन अच्छे थे इसमें, मैंने भी देखा जो भी इसने भी भेजे थे। बहुत बेसिक क्वेश्चंस नहीं थे, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना था। तो बुरा ही नहीं है, अगर 80 तक आ जाते तो बहुत अच्छे नंबर होते। मैं 80 तो यस बनते सर। नहीं, बट ठीक है, 70 भी नॉट बैड, मतलब नॉट बैड। परसेंटाइल थोड़ी कम हो गई है, 98 पे चले गए, रैंक भी पीछे चली गई, 100 के बाहर निकल गए। 100 तो वैसे ही बहुत पीछे है हम, 100 में तो नहीं, मतलब टॉप 10 में भी नहीं, तो टॉप 100 में तो रहने चाहिए थे एटीएस में। उसके बाहर निकल गए, अभी तो हम 289 टू 300 तक। बट कोई ना, धीरे धीरे, अभी तो एटीएस पहला ही है, अब धीरे धीरे रिवीजन का टाइम मिलेगा तो इम्प्रूवमेंट आ जाएगा ना। बाकी लोग भी करते रहेंगे तो आ जाएगा, नहीं तो कोई नहीं, कम से कम पता तो चलेगा, एनालाइज तो होगा कि कहाँ जा रहे हैं। तो 12,000 में से 218 रैंक नॉट बैड, उतनी बुरी भी नहीं है, क्योंकि ये सारे वही लोग थे मतलब कि तुम सोच सकते हो कि तुम्हारी क्लास में भी 25-30 वाले लोग हैं ना, 3-4 लोग ही दिए ना पेपर। तो मतलब कि ये सिंसियर लोग ही पेपर दे रहे हैं, बाकी हर कोई तो दे भी नहीं रहा है। तो बेटर है, अच्छा है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बाकी जो लोग हैं वो तो गिव अप कर ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है चलो, इतना ही रखेंगे, इसके आगे नहीं। मैं ये सेंड कर देता हूँ, बहुत है, तो इतना ही पढ़ लो और तो का। बाकी बाकी लोग कोई रीजन देना चाहेगा क्यों नहीं दिया था, पेपर क्यों नहीं दिया? कोई कोई भी रीजन देना चाहे भाई, कि प्रिपरेशन नहीं थी इसको छोड़ के, क्योंकि ये कोई रीजन में काउंटेबल नहीं होगा। प्रिपरेशन नहीं थी, वो तुम्हारी गलती है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप ये पढ़ के आओगे नेक्स्ट क्लास में। मेरे को आज पढ़ाना था, डबल डेरिवेटिव भी कराना था, तुमने कराने से दिया नहीं। नेक्स्ट क्लास में इसको कोशिश करेंगे खत्म करें, वरना एक क्लास और लगेगी। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन शुरू कर देंगे। चलिए, बाय बाय। थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर।